कैसे हो आप सभी लोग? आई होप घर पे होंगे, सेफ होंगे। रामलाल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया था। मेरी जो फर्स्ट क्लास हुई थी बायोलॉजी की वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हुआ था। आई होप सभी बच्चों ने वो वीडियो देख लिया होगा और बायोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है, रिलेटेड टू साइंटिस्ट, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, फादर्स ऑफ बॉटनी, फादर्स ऑफ जूलॉजी, ये सब पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अब आज हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है वो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, द बेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल्स। ये बात आप सब मानते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स, सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ये बातें मैंने आपको 10th क्लास में भी बताई थी, है ना। अपन 9th में भी कुछ इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। तो मुझे लगता नहीं आप इन सब चीज़ों से थोड़े जानते नहीं हो, आप मोस्टली इन सब बातों को जानते हो, तो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपकी क्लास में 8 वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी आज। 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर मैंने छोड़े हैं, तो मैंने क्यों छोड़े, पढ़ाएंगे ऐसे नहीं, उनकी भी स्टडी करवाएंगे, वो भी कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन मैंने 8 वाले जो चैप्टर है उसको सिलेक्ट किया है। क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो लिविंग की हुई है, बायोलॉजी की हुई है, लिविंग की हुई है हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो। तो क्यों ना हम जो लिविंग है उसका बेस तैयार कर ले, बेस ऑफ द लिविंग की स्टडी कर दे। द बेस ऑफ द लिविंग स्टडी क्या है, द बेस ऑफ द लाइफ क्या है, सेल। तो हमारा 8 का जो चैप्टर है वो सेल है, द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 8 क्यों सिलेक्ट किया है बता दिया ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चले स्टार्ट करें। सेल देखो लिख दिया ना, अब लाइफ ही तो पढ़ के आए थे तभी मैंने ये शुरू कर दिया, क्यों ना यही कर ले हम, पहले इसी के बारे में देख ले। तो देखिए सेल, सेल what means of the cells, the living organism body made up of the tiny units, the living organism body made up of the tiny units, this unit is known as the cell, this unit is known as the cell, ठीक है। the units are known as, units are known as the cell, छोटी छोटी सेल। अब जो सेल्स है, सेल इज द बेस ऑफ लाइफ, बेस ऑफ बॉडी, यूनिट ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में हमारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर के बॉडी बनाई है। तो सेल, सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉडी। तो बॉडी का बेस कहाँ से तैयार होके आया, सेल से तैयार होके आया। जैसे एक घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसका जो बेस तैयार किया जाता है, तो वैसा ही बेस किसका है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, हमारा बेस है। तो जैसे हाउस बनाने के लिए बेस होता है, वैसे ही एक पूरी बॉडी बनाने के लिए भी बेस होता है, और वो बेस अपने आप में क्या होती है, सेल। वो बेस अपने आप में एक क्या होता है, सेल होता है। इतनी बात समझ में आ रही। तो बेस है, एक मिनट, बेस तैयार किया हमने, स्ट्रक्चर तैयार की, उसमें जो फंक्शन कर रही है, कि जैसे एज ए एग्जाम्पल हमारे अंदर फंक्शन कौन कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम कर रहा है ना। तो वो ऑर्गन सिस्टम आया तो बन करके सेल से ही है ना।
तो इसलिए फंक्शंस भी हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी क्या कह देते हैं, सेल को ही कह देते हैं। तो आपकी इतनी बात समझ में, टाइनी यूनिट होती है, बेस तैयार करती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी क्या होती है, सेल होती है। अब हम इस सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल। So the first of all cell discovered by the Robert Hooke. First of all cell discovered by the Robert Hooke. Graham 1665. The detailed discovery of the cells coined in a book is name is Micrographia. रॉबर्ट हुक की एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और इसी बुक में ये कंप्लीट हमें क्या मिल रही है, डिटेल मिली है। माइक्रोग्राफिया बुक में हमें डिटेल मिली कि फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने द कोरक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री, द कोरक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री टू मेक द थिन स्लाइस, to make the thin slice seen below the microscope। तो इसने माइक्रोस्कोप इसका खुद का बनाया हुआ है, माइक्रोस्कोप भी इसने खुद ने ही बनाया, और अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे ही इसने किसको देखा, इस स्लाइस को देखा। तो कोरक से स्लाइस ऑब्टेन किया, माइक्रोस्कोप में सीन किया। तो ये जो कोरक है वो माइक्रोस्कोप में इसकी जो इंटरनल फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है, हेक्सागोनल शेप में। किस में दिखाई दे रही थी, हेक्सागोनल शेप के अंदर दिखाई दे रही थी। तो इसने कहा कि ये ऐसे लग रहा है जैसे हनी बी का फॉर्म हो। तो सीन बिलो द माइक्रोस्कोप to see the hexagonal form like as the comb of honeybee, like as the comb of honeybee. This form is known as the chamber. इसको इसने क्या नाम दे दिया, चैम्बर। ये जो चैम्बर है इसी चैम्बर को इन्होंने अपनी बुक में क्या नाम दिया, सेल। तो सेल वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल coined by the Robert Hooke, डिटेल मेंशन इन द माइक्रोग्राफिया बुक। ठीक है, उसके बाद में फिर पता चला देन आफ्टर टू डिस्कस कोरक इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, कोरक इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, सो दिस सेल इज द डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया। अगर ये पूछे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड किसने की, ये 100% रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर की थी, बट इसने कोरक प्लांट से ऑब्टेन की थी, ये डेड सेल थी। देन आफ्टर द फर्दर स्टडी टू डिटेल दैट दिस इज सेल वॉल। फिर क्या मिला, ये सेल वॉल है, सेल की आउटर कवरिंग है। प्लांट सेल की जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल सबसे बाहर वाली जो वॉल होती है उसे सेल वॉल बोलते हैं। तो फिर क्या पता चला, ये सेल नहीं है, ये तो सेल वॉल है। लेकिन हमें तो सीधे सीधे ये पूछे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की। डिटेल किस बुक में है, माइक्रोग्राफिया वाली बुक के अंदर है ना। अब उसके आगे आगे थोड़ा सी बात ये और मैं बता दूँ, वो मैं भूल गई थी, पहले बतानी चाहिए थी मुझे, लेकिन अब बता देती हूँ। एक वर्ड है ना, साइटोलॉजी। लॉजी में स्टडी, ऑब्वियसली पता आपको किसकी स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज द साइटोलॉजी। देन द वन वर्ड इज द सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का मीन्स द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स, लाइक द रिप्रोडक्शन है ना। सेल्स की स्ट्रक्चर,
सेल के फंक्शन और सेल अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करता है, रिप्रोडक्शन की जहाँ स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना और सेल बायोलॉजी उसकी कंप्लीट स्टडी करना। ठीक है, रॉबर्ट हुक की हिस्ट्री समझ में आ गई। अगली हिस्ट्री करेंगे। अब बात करेंगे अपन एक सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने एनिमल से स्मॉलेस्ट यूनिट को आइसोलेट किया। द स्मॉलेस्ट यूनिट आइसोलेट फ्रॉम द एनिमल्स, आइसोलेट फ्रॉम द एनिमल्स। द एंटोन ल्यूवेनहॉक गिव द नेम इज एनीमेक्यूल। गिव द नेम इज एनीमेक्यूल। Give the name is Animalcule. Anton Leeuwenhoek in 1674 isolate a smallest unit from the animal, means animal cells. This is named the Animalcule. The Animalcule is the living cell. तो लिविंग सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द एंटोन ल्यूवेनहॉक, बट ही नो गिव द नेम सेल्स। इन्होंने सेल नेम नहीं दिया। सेल टर्म कॉइन्ड बाय द रॉबर्ट हुक। एंटोन ल्यूवेनहॉक टू यूज द एनीमेक्यूल। इसने एक टर्म यूज की जिसका नाम क्या था, एनीमेक्यूल। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई। दो साइंटिस्ट की बात कर दी मैंने आपके सामने। एक का नाम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। और एंटोन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया और वो जो लिविंग सेल है उसको इसने क्या नाम दिया, एनीमेक्यूल नाम दिया। ये इससे संबंधित क्या हो गए, साइंटिस्ट। सेल जो है बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल बेस तैयार करती है, सेल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सब कुछ कौन डिसाइड करती है, एक सेल ही डिसाइड करती है कि कहाँ कौन सा फंक्शन है वो परफॉर्म करना है। तो बच्चों आज हम इतनी ही क्लास लेंगे क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो सेल थ्योरी का है। अगर मैं वो अभी स्टार्ट, हाँ सेल का मीन्स और बता दूँ, चलो सेल के टुकड़े और कर दूँ। जो सेल है ना, जो सेल एक ग्रीक वर्ड है। सेल एक क्या है, ग्रीक टर्म जिसका मीन्स होता है स्मॉल होल। स्मॉल होल या फिर रॉबर्ट हुक ने मैंने कहा था ना एक चेम्बर है ना, चेम्बर, ये अपने आप में एक सेल होगा। ओके जी, आज की क्लास इतनी है। तो आप सभी लोग आई होप इंजॉय कर रहे होंगे। स्टडी को रेगुलर बनाए रखिए और वीडियो को टाइम पर देख लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में आप अपने नाम लिख के भेजोगे ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और वो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। आप आज वाला वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम लिख करके भेजोगे। ओके बच्चों, बाय।